हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ 1.6 प्रश्नावली 1.6। तो इसमें हम लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ज्ञात कीजिए। क्या करना है कि हम लोगों को जो क्वेश्चन दिए हैं इनके हल ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 64 की घात 1/2। 64 की घात 1/2 को मैं आपको बता दूं कि 64 की घात 1/2 जो है इसको हम इस तरीके से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 दिया है 64 की घात 1/2। तो मैं क्या करूंगा, इस 64 की घात 1/2 मैं आप लोगों के लिए समझा रहा हूँ कि जो 1/2 है, अब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं ऐसी घातों को। तो हमें क्या करना है, 64 को ऐसा बदलें, 64 की घात को ऐसा बदलें कि 1/2 हट जाए और इसका आंसर आ जाए। तो मैंने क्या किया, 8 को 2 बार लिखा, 8 को 2 बार लिखा, ठीक है, और 1/2। तो ये 64 को इस तरीके से लिख दिया मैंने, 8 रही 64 लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 8 का वर्ग किया, 8 का वर्ग किया इंटू में 1/2 किया, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया हमारा 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से आपको करना है। तो इसमें हम लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन दिया है 32 की घात 1/2। तो ठीक है, 32 की घात 1/2 को भी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 32 की घात 1/2 को आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे आपने 32 की घात 1/5 ठीक है, ये है। तो हमने क्या किया, इस 32 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ठीक है। मैंने ये 32 को इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। और ये घात 1/5 है, तो 1/5 लिख दी। अब ये चूंकि 2 5 5 है, तो मैंने क्या किया, 2 पर घात 5 चढ़ा दी और इधर लिख दिया 1/5, ठीक है। 2 पर घात 5 चढ़ा दी और इधर 1/5 लिख दिया। अब मैंने क्या किया, इस 5 को बाहर निकाला, दिया 5 इंटू 1.5, 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर आएगा 2। तो ये हमारा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सेकंड का आंसर है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं पहले का और दूसरे का, ठीक है। और हम लोगों के लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 125 की घात 1/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 125 की घात 1/3, 125 की घात 1/3, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखा मैंने इसको 125 का, और 1/3। तो 5 पर घात मैंने किया 3 इंटू में 1/3 चल रहा है, तो 3 से 3 कैंसल, तो आंसर आ गया हमारा 5, ठीक है। एक पहले वाले के तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों के लिए अब दिया है दूसरा, ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, 9 की घात 3/2 का आंसर ज्ञात करना है। तो मैंने क्या किया, 9 को क्या किया, इस दूसरे वाले का पहला है 9 की घात 3/2। तो ठीक है, मैंने क्या किया, अब 9 को चेंज किया मैंने, थोड़ा थोड़ा चेंज कैसे किया, 3 इंटू 3 लिखा और 3/2 लिख दिया, ठीक है। ऐसा लिख दिया 9 को, ठीक है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि 3 इंटू 3 कर दिया और 3 की होल घात में क्या लिख दिया, 3/2, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 3 को एक बार लिखा, 3 पर स्क्वायर चढ़ाया, ये हो जाएगा ऐसा, और इसका मैंने ये कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 3 की घात 3 आ जाएगा। 3 की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 तर 9 या 27 लिख सकते हैं। तो ये आंसर आ गया हमारा 27। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे के पहले का आंसर है, ठीक है। अब ये हम लोगों के लिए दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड दिया है 32 की घात 2/5। 32 की घात 2/5 को आप किस तरीके से करेंगे, 32 की घात 32 की घात 2/5, हाँ। इस 32 की घात 2/5 को, 32 की घात 2/5 को मैंने क्या लिख दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 लिख दिया, ठीक है। और इधर मैंने क्या लिखा, 2/5 लिख दिया, ठीक है। अब मैंने इसको 2/5 लिख दिया। अब मैंने क्या किया, ये 2 पर घात 5 लिख दी, ठीक है। ये 5 2 2 थे, तो इसलिए मैंने इन पर घात 5 लिख दी, और ये घात 2/5 थी, तो 2/5 लिख दी, 5 से 5 कैंसल, ठीक है। तो यह आ गया 2 की घात 2। 2 की घात 2 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड आंसर था, ठीक है। अब हम लोगों के लिए दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड वाला, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड और फोर्थ को कर लेना। अब मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट और सेकंड, और इसमें से भी कुछ और है वो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हम लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो दिया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है हम लोगों को। फर्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट है हम लोगों के पास 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5 2 की घात इंटू में 2 की घात 1/5। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम किस तरीके से हल करेंगे कि अब देखिए यहाँ पर एक नियम चलता है कि आधार में यदि आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं, इंटू में घातें। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक नियम होता है, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो मैंने क्या किया, 2/3 प्लस 1/5 लिख दिया। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया, इसका एलसीएम लिया। ठीक है, 2/3 और ये 3, ये मुझसे हाँ बिल्कुल यही है। तो मैंने इसका एलसीएम लिया, 2 की घात, ये आ गया 15 एलसीएम आ गया इसका, ऊपर आ जाएगा 10 3 13 13/15। ठीक है फ्रेंड्स, ये 13/15 इसका 2 की घात 13/15 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों के लिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला। तो ये 1/3 का क्यू और होल इस पर 7 की घात है। ठीक है, 1/3 का क्यू और होल 7 की घात। ठीक है, ये हम लोगों को दिया है। तो इसे हम लोगों को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे आसान ट्रिक है कि मैंने क्या किया, जब किसी भी चीज को 1 के बटे से ऊपर ले जाते हैं तो घात में माइनस चिन्ह आ जाता है। घात पर कौन सा चिन्ह आ जाता है, माइनस चिन्ह आ जाता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 है ना, इसको ऊपर ले गया तो क्या हुआ कि यहाँ पर ये 3 है ना, इस पर माइनस के 3 हो गया। ठीक है, और ये 7 इसके हॉल में चल ही रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर कोष्टक को सॉल्व किया। तो ये क्या हो गया, -3 इंटू 7 हो गया घात में। ठीक है, और इसका मैंने आपस में इंटू किया तो क्या हो गया, 3 की घात -21। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थर्ड वाले का सेकंड का आंसर है। ठीक है, अब हम लोग के लिए यहाँ पर थर्ड वाले के थर्ड का दिया है 11 की घात 1/2 और बटे में है 11 की घात 1/4। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक नियम और होगा पता कि जब आधार समान होते हैं तो भाग में यानी बटे में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। ये नियम लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर नियम है कि आधार समान होने पर बटे में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो यहाँ पर 11 का 11 हो गया और हम लोगों को क्या करना है, घातों को घटाना है। तो ये मैंने बटे में घातों को घटा दी। ठीक है, तो ये आधार समान है, इसका एलसीएम लिया मैंने, तो इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, 8 एलसीएम आ गया और ऊपर क्या हुआ, 2/8 हो गया। ठीक है, यानी इसको और सॉल्व किया मैंने तो 11 की घात 1/4 इसका एलसीएम आ गया, टोटल हो गया। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको ऐसे सॉल्व कर दिया, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों के लिए अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ वाला भी दिया है। तो इसमें देखिए, अब यहाँ पर आपको पता है कि घातें समान दिए, आधार समान नहीं दिए। तो हम लोग इसको आपको बताएंगे कि इसको ऐसे सवालों को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ये दिया है 7 की घात 1/2 और इंटू में दिया है 8 की घात 1/2। 7 की घात 1/2 और इंटू में दिया है 8 की घात 1/2। तीसरे वाले का चौथा है 7 की घात 1/2 इंटू में दिया है 8 की घात 1/2। अब यहाँ पर चूंकि आधार समान नहीं है लेकिन घातें समान है, तो मैंने क्या किया, 7 इंटू 8 किया और हॉल 1/2 कर दिया। ठीक है, घात हॉल में लिख दी, दोनों पर घातें हो जाएंगी इंटू में। ठीक है, इनका इंटू किया मैंने, 7 और 56 की घात 1/2 ये हो जाएगा। ठीक है, 56 की घात 1/2 ये इसका आंसर हो जाएगा, इस चौथी वाले का आंसर। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको पता है कि आज हमारे पहले चैप्टर की एंडिंग है। तो ये आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से करने हैं। इसके बाद हम आपको पहले चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बहुत ही जल्द बना देंगे। ठीक है, तो आपको वो करना है। ठीक है, धन्यवाद।